अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। प्रीवियस मॉड्यूल्स के अंदर हम लोगों ने देखा कि हम लोग एज अ इंडिविजुअल किस तरह से जो है वो जॉब्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, लीड्स जनरेट कर सकते हैं और मुख्तलिफ बैजेस वगैरह जो जिनकी हम लोगों ने बात की थी उनको बिज़नेस पर्पस के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं। इस मॉड्यूल के अंदर हम लोग जो है वो चलेंगे बिज़नेस या कंपनी पेजेस के ऊपर और फिर उसके बाद कंपेन्स के ऊपर कि किस तरह से हम लोग कंपेन्स वगैरह रन कर सकते हैं। तो पहले जो है वो हम लोग चलते हैं कंपनी पेज क्रिएशन के ऊपर और देखते हैं कि किस तरह से हम लोग जो है वो कंपनी पेजेस लिंक्डइन के ऊपर जो है वो बना सकते हैं, जिस तरह फेसबुक के ऊपर बिजनेस पेजेस जो है वो बनते हैं। तो मैं आ गया हूँ स्क्रीन के ऊपर अपने, और यहाँ पे जो है वो अगर आप लोग जो है वो देखें तो हमारे पास ये जो टॉप पे ऑप्शंस आ रही हैं, इन ऑप्शंस में आपके पास फॉर बिजनेस ये ऑप्शन है जो 9 डॉट्स आपके पास आ रहे हैं। इसमें बिजनेस रिलेटेड बहुत सारी ऑप्शंस आपको जो है वो देखने के लिए मिल जाएंगी, लाइक हायर ऑन लिंक्डइन, सेल विद लिंक्डइन, पोस्ट अ जॉब फॉर फ्री, एडवर्टाइज ऑन लिंक्डइन, गेट स्टार्टेड विद प्रीमियम, लर्न विद लिंक्डइन, एडमन सेंटर। हम लोग आएंगे क्रिएट अ कंपनी पेज, इस ऑप्शन के ऊपर अगर हम लोगों ने अपना कंपनी पेज जो है वो यहाँ पे क्रिएट करना है। तो जैसे मैंने इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्रिएट अ लिंक्डइन पेज। उसके बाद यहाँ पे 3 ऑप्शंस जो है वो हमारे पास आ रही हैं। फर्स्ट वन है कंपनी पेज। चाहे आपकी स्मॉल कंपनी है, मीडियम साइज़ कंपनी है या लार्ज साइज़ कंपनी है, तो हम लोग इस ऑप्शन को जो है वो चूज़ करेंगे और तकरीबन 90% 95% हम लोग इसी ऑप्शन को जो है वो यूज़ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आगे आपके पास आता है शोकेस पेज। ये बेसिकली सब पेज होता है जो आपके मेन पेज के साथ एसोसिएट होता है। इसको आप लोग इस तरह से जो है वो समझ सकते हैं कि एक आपका मेन कंपनी पेज है, इसके अलावा जो इसके डिफरेंट रीजनल ऑफिसेज हैं या हर सिटी के अंदर अगर ऑफिस है तो उसके लिए हम लोगों ने बनाना हो तो शोकेस पेज जो है वो बनाएंगे। और लास्ट हमारे पास आता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पेजेस। ये स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ के लिए जो है वो बेसिकली इन्होंने बनाया हुआ है, और इसके लिए आपके पास जो बेसिकली डोमेन होगी .edu वाली जो है वो डोमेन होनी चाहिए, अदरवाइज़ ये पेज आप लोग जो है वो नहीं बना सकेंगे। हम लोग चलते हैं कंपनी ऑप्शन के ऊपर और यहाँ पे हम लोग जो है वो पेज क्रिएशन वाले प्रोसेस के ऊपर आ चुके हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक गलती जो है वो मैं बता दूँ क्या होती है कि जैसे ही आप लोगों ने लिंक्डइन प्रोफाइल जो है वो बनाई, या अगर कोई एक क्लाइंट आ गया आपके पास और वो कहता है कि मैंने जो है वो बिज़नेस पेज क्रिएट करवाना है और उसकी प्रोफाइल भी जो है वो न्यू बनी हुई होती है, तो आप ये सारे स्टेप्स नेक्स्ट वाले जो है वो कर लोगे और लास्ट पे आ जाएगा किसी किस्म का कोई एरर आ जाएगा या बोला जाएगा ये फीचर अभी आपके लिए अवेलेबल नहीं है। इसकी रिक्वायरमेंट जो है वो क्या है कि आपकी प्रोफाइल एटलीस्ट 5-7 दिन हफ्ता जो है वो ओल्ड होनी चाहिए। उसके ऊपर कोई 15-20-25 जो है वो कनेक्शंस जो है वो होने चाहिए। कोई 1-2 पोस्ट वगैरह आपने की हो, यानी रोबोटिक प्रोफाइल जो है वो ना हो कि न्यू प्रोफाइल बनी और साथ ही कंपनी पेज जो है वो आपने बना लिया है, तो लिंक्डइन इसको अलाउ नहीं करता। तो आप लोगों ने पहले अपनी प्रोफाइल के ऊपर काम करना है, कनेक्शंस बिल्डअप जो है वो करने हैं, उसके बाद कंपनी पेज क्रिएशन की तरफ आएंगे। अब यहाँ पे इसको हम लोग जो है वो कोई भी एक नेम जो है वो दे सकते हैं। तो मैं अभी जस्ट फॉर द सेक ऑफ दिस कोर्स हम लोग कर लेते हैं लिंक्डइन एक्सीलेटर, ठीक है। और इसके स्पेलिंग चेक वगैरह आप देख लें यहाँ से, चलें। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है URL, यानी ये भी एक यूज़र नेम आपका बनेगा। तो आप लोगों ने ट्राई करनी है कि यूज़र नेम जो है वो आपका यहाँ पे जो है वो डैश या नंबर्स वगैरह नहीं होने चाहिए। मैंने अभी फॉर द सेक ऑफ जो है वो एजुकेशनल पर्पस लिंक्डइन का नेम जो है वो यूज़ किया है। आप लोग ट्राई करेंगे जो भी बिज़नेस नेम वगैरह रखेंगे डायरेक्टली कभी किसी ब्रांड का नेम जो है वो यूज़ नहीं करना है। इसको हम लोग LIB जो है वो कर सकते हैं, या नॉर्मली लिंक्डइन के लिए IN का वर्ड भी यूज़ होता है। नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर LI जो है वो यूज़ होता है, सम टाइम IN जो है वो यूज़ हो रहा होता है। तो टोटली अप टू यू आप लोग जो है वो क्या करना चाहते हैं। तो यहाँ पर भी मैं इसको LI एक्सलेटर कर लेता हूँ, तो ये अप्रूव है। अच्छा, अब पहले जब मैं ये कर रहा था लिंक्डइन एक्सलेटर, तो यहाँ पे ये देखें दिस पब्लिक URL इज़ ऑलरेडी इन यूज़। किसी ना किसी और पर्सन ने, किसी ना किसी और कंपनी ने ऑलरेडी इसको जो है वो बेसिकली यूज़ किया हुआ है, तो इसको मैं यूज़ जो है वो नहीं कर सकूँगा। फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आके
तो लेट्स सपोज LI जो है वो मैं यूज़ कर लूँगा और ये मेरे पास LI एक्सेलेरेटर आ गया। ये नेम अब किसी पर्सन ने, किसी कंपनी ने प्रीवियसली यूज़ नहीं किया हुआ, तो मैं इसको आसानी से यूज़ कर सकता हूँ और ये आराम से अप्रूव भी हो जाएगा। और यही मेरा पब्लिक URL कंपनी का बनेगा। अगर किसी को मैंने लिंक सेंड करना हुआ अपनी कंपनी का, तो मैं उसे सिंपली बोलूँगा linkedin.com/company/accelerator पे आएँ। जो पर्सनल प्रोफाइल होती हैं वो लिंक आपके होते हैं linkedin.com/in/ जो भी यूज़र नेम होगा। नेम के अंदर इन जो है वो पर्सनल प्रोफाइल के लिए इन यूज़ होगा, कंपनी के लिए यहाँ पे कंपनी यूज़ होगा और उसके बाद यूज़र नेम आएगा। उसके बाद अगर आपकी कोई वेबसाइट है तो आप यहाँ पे ऐड करेंगे। मैं अभी फिक्टिशियस वेबसाइट जो है वो ऐड कर देता हूँ यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट इंडस्ट्री की अगर हम लोग जो है वो बात करें तो हम लोगों ने यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल करैक्टर्स जो है वो ऐड करते जाएंगे, तो उसके मुताबिक जो यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस हैं वो हमारे पास आ जाएंगे। तो मैं अभी फ़िलहाल इसको एडवर्टाइजिंग सर्विसेज जो है वो यूज़ कर लेता हूँ। प्रोफाइल से रिलेटेड या CV रेज्यूमे से रिलेटेड अगर इसको मैं देखना चाहूँ तो CV रेज्यूमे रिलेटेड नहीं है। मार्केटिंग अगर जो है वो हम लोग देखें तो मार्केटिंग सर्विसेज जो है वो हमारे पास जो है वो आ रहा है। अच्छा, उसके बाद हम लोग जो है वो ऑर्गेनाइजेशन साइज़, अब यहाँ पे आप लोगों ने अपनी ऑर्गेनाइजेशन कंपनी का साइज़ चूज़ करना है, कितने लोग हैं। जितने भी लोग होंगे आप लोग जो है वो क्या करेंगे, यहाँ से इसको ऑप्शन को चूज़ कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइजेशन टाइप। आपकी ये कंपनी पब्लिक कंपनी है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, गवर्नमेंट एजेंसी है, नॉन प्रॉफिट है, सोल प्रोप्राइटरशिप है, प्राइवेटली हेल्ड है या पार्टनरशिप के अंदर है। तो अगर आप अकेले हैं तो आप लोग जो है वो इसको क्या कर सकते हैं, या सेल्फ एम्प्लॉयड कर लें या सोलो प्रोप्राइटरशिप कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर पार्टनरशिप में है या इसको एज अ प्राइवेट कंपनी ऐड करना चाहें, यहाँ पे आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वो इसका लोगो आ जाता है, जो कि एज अ मेन कंपनी पेज हर जगह पे अपीयर जो है वो हो रहा होगा। ये आप लोगों ने इसकी डायमेंशन रखनी है 300 बाय 300 पिक्सल। ठीक है, 300 बाय 300 पिक्सल आप लोग जो है वो चूज़ करेंगे तो यहाँ पे जो है वो एडजस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे जो होता है फेसबुक के ऊपर हम लोग बात करें या इंस्टाग्राम के ऊपर, तो वो हम लोग पिक्चर या लोगो को सेंटर ऑप्टिमाइज जो है वो करते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये स्क्वायर शेप के अंदर है, तो आप लोगों ने अपने लोगो को या प्रोफाइल पिक्चर है उसको स्क्वायर ऑप्टिमाइज जो है वो करना है, ताकि ये चीज़ें आपकी परफेक्टली जो है वो अलाइन हो जाए। उसके बाद हम लोग जो है वो टैग लाइन अपनी ऐड करेंगे। टैग लाइन आप लोग मैक्सिमम 120 कैरेक्टर्स तक की टैग लाइन जो है वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और इसमें आप लोग ब्रीफली एक्सप्लेन कर दें अपने बिज़नेस के बारे में, किस चीज़ का बिज़नेस है, क्या चीज़ जो है वो कर रहे हैं। तो यहाँ पे सिंपली उसको आप लोग जो है वो एक्सप्लेन करते हैं। उसके बाद लास्ट के ऊपर आता है जो आप इनकी टर्म्स एंड कंडीशन है वो आप लोग जो है वो उसको बेसिकली एक्सेप्ट कर रहे हैं। और अगेन ये टेस्टिमोनियल टाइप, आई वेरीफाई दैट आई एम एन ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन और ब्ला ब्ला ब्ला, आगे जो भी इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। तो ये हम लोग इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हुए जैसे ही क्रिएट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा कंपनी पेज जो है वो बन जाएगा। और कंपनी पेज जैसे ही बनेगा आपके पास यहाँ पे ये जो मी बटन यहाँ पे आ रहा था, इस पे अगर आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मैनेज के नीचे आपको ये कंपनी पेजेस नज़र आना शुरू हो जाएंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास बहुत ज़्यादा कंपनी पेजेस जो है वो अपीयर हो रहे हैं, जो कि कुछ हमारे अपने हैं जिन पे हम लोग काम कर रहे हैं, मोस्टली क्लाइंट्स के हैं। तो ये इस तरीके से आपके पास कंपनी पेजेस जो है वो अपीयर होना शुरू हो जाते हैं, जिनके ऊपर आगे नेक्स्ट आप लोगों ने वर्किंग करनी है, इनके बिजनेसेस को प्रमोट करना है, कंटेंट ऐड करना है, या इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं जो कि आने वाली आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक आपका लिंक्डइन कंपनी पेज जो है वो क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग देखते हैं किस तरीके से हम लोग इसको ऑप्टिमाइज़ करेंगे, किस तरीके से इसकी सेटिंग्स को लेकर चलेंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।